श्री गीत गोविंदम। हे राधे, समस्त दिशाएं घनघोर घटाओं से आच्छादित हो गई हैं। वन वसुंधरा श्यामल तमाल विट्ट पावली की प्रतिच्छाया से तिमिर युक्ता हो गई हैं। भीरू स्वभाव वाले कृष्ण इस निशिथ में एकाकी नहीं जा सकेंगे, अतः तुम ही इन्हें अपने साथ ही लेकर सदन में पहुंचो। श्री राधा जी ये जो एक है ना कि हटाक आ गई है तो नंद बाबा कहते हैं तो ये वही प्रसंग है क्या? ये है मेघैर मधुर मंबरम वन भूव श्याम ताल मधुर में। आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो? हाँ जी। हे राधे, समस्त दिशाएं घनघोर घटाओं से आच्छादित हो गई हैं। वन वसुंधरा श्यामल तमाल विट पावली की प्रतिच्छाया से तिमिर युक्ता हो गई हैं। भीरू स्वभाव वाले कृष्ण इस निशिथ में एकाकी नहीं जा सकेंगे, अतः तुम इन्हें अपने साथ ही लेकर सदन में पहुंचो। श्री राधा जी सखी द्वारा उच्चरित इस वचन का समादर करती हुई आनंद अतिशयता से विमुग्ध हो पथ के पार्श्व में स्थित कुंज तरुवरों की ओर अभिमुख हुई और कालिंदी के किनारे उपस्थित होकर एकांत में केली करने लगी। श्री युगल माधुरी की ये रहस्यमय लीला भक्तों के हृदय में स्फुरित होकर विजयी हो। गीत गोविंद नामक इस प्रबंध में श्री राधा माधव की एकांतिकी प्रेममयी निकुंज लीला का चित्रण किया गया है। रचनाकार महाकवि श्री जयदेव गोस्वामी ने श्री राधा माधव की समर केली लीला का वर्णन कर उन दोनों की सर्वश्रेष्ठता स्थापित की है। ग्रंथ कृति के प्रारंभ में श्री कविराज जी ने तमाल वृक्ष के तमा पुंज द्वारा समाच्छादित कुंज भवन में श्री राधा माधव की प्रविष्टि का चित्रण किया है। परम प्रेयसी श्री राधा अपनी सखी के वचनों का स्मरण कर श्री कृष्ण को साथ लेकर कुंज में प्रवेश कर जो सुख क्रीड़ाएं करती हैं, उन्हीं को मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ का प्रतिपाद्य तत्व श्री राधा माधव की लीला माधुरी है, अतः ये प्रबंध सभी के लिए मंगलदायी और कल्याणकारी है। इस श्लोक में कह रहे हैं कि श्री राधा माधव की सर्वोत्कृष्ट रह के लिए जय युक्त हो। माधव पद के द्वारा इस कार्य की सूचना दी गई है कि यद्यपि श्री भगवान लक्ष्मीपति हैं, फिर भी उनका श्री राधा में ही प्रेमाधिक्य है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, सर्वावतारी हैं, सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी ने ऐसा ही निर्णय किया है। श्री बृहद गौतमीय तंत्र में कहा गया है कि श्रीमती राधिका द्योतमाना परमा सुंदरी हैं। ये कृष्ण क्रीड़ा की वसती नगरी अर्थात आश्रय स्वरूपा हैं। कृष्णमयी कृष्ण इनके भीतर बाहर अवस्थित रहते हैं, निरंतर कृष्ण की अभिलाषा पूर्ण करती हैं, समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठा हैं, समस्त लक्ष्मियों में परम लक्ष्मी स्वरूपा हैं, सभी की हृदय स्वरूपा हैं, श्री कृष्ण चित्त आकर्षका हैं, परा हैं। ये श्री श्री राधा माधव द्वारा काव्य रचना की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए अनुग्रह प्रदान करें, इस प्रकार कवि के द्वारा शिष्टाचार परंपरा का निर्वाह किया गया है। जय शब्द से तात्पर्य है लीलाओं का सर्वोत्कृष्ट और भक्तजनों के द्वारा नमस्करणीय होना। ये लीलाएं भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति रूपा हैं, अतः ये जय युक्त हों। अब प्रश्न होता है कि कौन सी लीलाएं जय युक्त हों। इसके उत्तर में कहा है यमुना कूले, यमुना के तट पर अवस्थित श्री राधा माधव की कुंज ग्रह की लीला जय युक्त हो। इस पद के द्वारा रति जनित श्रम को दूर करने वाला शिशिर समीर संप्राप्ति युक्तत्व को सूचित किया गया है। ये कुंज तमाल वृक्षों के द्वारा सघन रूप से आच्छादित होकर श्याम वर्ण हो गया है। इसको लक्ष्य करके पथ का निर्देश दिया गया है। नंद निदेशत, नंद अर्थात जो सबके आनंद का विधान करते हैं। इस प्रकार से ये नंद महाराज का निर्देश भी कहा जा सकता है। इस पद से ये भी इंगित होता है कि जो सदा सर्वदा आनंद में डूबे हैं, उन नंद नंदन का निर्देश पाकर, यद्यपि नंद निदेशता पद के बहुत प्रकार के अर्थ बताए गए हैं, फिर भी उक्त पद का अभिप्राय
परम प्रेयसी श्री राधा अपनी सखी के वचनों को सुनकर ही समुचित लगता है, क्योंकि महाराज नंद का श्रीमती राधा को श्री कृष्ण के साथ कुंज में विहार के आदेश देना कुछ अटपटा सा रसाभास सा प्रतीत होता है। वैसे ही स्वयं श्री कृष्ण का वैसा आदेश भी अटपटा ही प्रतीत होता है। तो यहाँ यही अभिप्रेत है कि सखी वचन का समादर करती हुई श्री राधिका कृष्ण को साथ लेकर चलने लगी। सखी वचन, हे राधे, ये कृष्ण भीरू स्वभाव युक्त है, क्योंकि पिछली रात तुम्हें छोड़कर दूसरी नायिका के साथ मिलित हुए थे और अपने इस अपराध के कारण तुमसे डरे हुए हैं। उनका भयभीत होना स्वाभाविक ही है। तुम्हारे द्वारा लगाया गया अपराध बहु नायिका वल्लभ, ये ठीक ही है। अब तुम ही मर्म पीड़ित श्री कृष्ण को अपने में प्राप्त कराओ। ग्रह प्राप्य, हे राधे, श्री कृष्ण को लेकर ग्रह प्राप्य अर्थात मज्जू वृक्षों से सुशोभित केली सदन में प्रवेश करो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए अनुकूल है। अथवा घर में ले जाओ अर्थात कुंज ग्रह में प्रवेश कराकर गृहस्थ अर्थात अपने में मिलाकर गृहिणी मान कराओ। ग्रहम प्राप्य, इस वाक्य के ग्रह शब्द में तटस्थ लक्षणा है और ग्रह शब्द ग्रह में रहने वाली गृहिणी रूपी अर्थ को लक्षित करता है तथा प्रपूर्वक आप धातु उदयार्थक है एवं कार के द्वारा इनकी भार्या होने के योग्य केवल तुम ही हो। अब यदि कोई कहे कि उनकी भार्या तो रुक्मिणी है, क्योंकि कुंडिन नगरवासी जनों ने रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया था कि तुम श्री कृष्ण की भार्या बनो, इस प्रकार हे राधे तुम भी इनकी भार्या बनो, क्योंकि वो ग्रह नहीं जिसमें गृहिणी ना हो। श्री राधिका सखी से कहती है, इस ज्योत्सनामयी रात्रि में जन समूह के मध्य होकर श्री कृष्ण के साथ मैं कैसे जाऊं? तदुत्तर कवि ने अनुकूल समय का चयन किया। तदनुसार के हे राधे, संप्रति आकाश बादलों से भरे होने के कारण मनोज्ञ हो गया है, जिससे चंद्रमा की किरणें अदृश्य हो रही हैं। श्री कृष्ण की प्रिया मिलन की इच्छा को जानकर घटाओं ने मानो चंद्रमा को आच्छादित कर लिया है। जिस प्रकार श्याम वर्ण के मेघों ने गौर वर्ण चंद्रमा का आलिंगन कर रखा है, उसी उद्दीपन से विभावित हो श्री श्याम गौरांगी श्री राधा से मिलने की तीव्र इच्छा से उत्कंठित हो रहे हैं। ये समय भी अनुकूल है, रात्रि का बेला है। वन भूमि तमाल वृक्षों से समाच्छादित होकर श्याम वर्ण हो गई हैं। चहुं और निबिड़ अंधकार व्याप्त है, कोई तुम्हें देख नहीं सकता, डरने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार महाकवि ने सूचित किया है कि इस काव्य का अंगी रसराज श्रृंगार है। अंधकार, रात्रिकाल, मेघाच्छादित अंबर तथा तमाल वृक्षों से सुशोभित शस्य श्यामला वन भूमि, ये उद्दीपन विभाव है। श्रीमती राधा आलंबन विभाव है। रति स्थायी भाव है। हर्ष, आवेग, औत्सुक्य आदि व्यभिचारी भाव है। भीरुत्व अनुभाव है। श्रृंगार रस में नायिका का प्राधान्य होने के कारण श्री राधा जी ने यहाँ पहले निरूपण हुआ है। इस लीला के अवसर पर सखी इस प्रकार कहेगी, चारों ओर देखकर सुनकर चलना उचित है इत्यादि। तो इन वचनों से राधे, जब तक चंद्र ज्योत्सना दृश्यमाना नहीं होती तब तक वन में प्रविष्ट हो जाओ। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा है, अंधकार में स्थान को देखकर। तो प्रस्तुत श्लोक में जयति शब्द के द्वारा नमस्कार का बोध होता है। ऐसे काव्य प्रकाश में भी नमस्कार शब्द से सूचित किया है। यहाँ श्री राधा माधव की रह केली का जो प्रतिपादन हुआ है, उससे वस्तु निर्देश भी लक्षित होता है तथा ये आशीर्वाद स्वरूप भी है, इसलिए इसे महाकाव्य कहा जाता है। काव्य के विषय में चर्चा करने पर देखा जाता है कि काव्य ग्रंथ दो प्रकार के हैं, साधारण काव्य और महाकाव्य। महाकाव्य के मंगलाचरण श्लोक में 3 पक्षों का वर्णन हुआ है, आशीर्वाद, नमस्कार एवं वस्तु निर्देश। काव्य आदर्श में सर्गबंध को महाकाव्य कहा गया है। प्रस्तुत श्लोक में श्री राधा माधव की रह केली का प्रतिपादन हुआ है, अतः ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। राधा माधव कहने से दोनों का अविच्छिन्न नित्य संबंध प्राप्त होता है। राधा कृष्ण दुहे एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित इस प्यार के अनुसार
श्री राधा कृष्ण दोनों में अव्यभिचारी संबंध सूचित होता है। ऋक् प्रशिष्ट में कहा है कि राधया माधवो देवो माधवेन एव श्री राधिका। राधा के साथ माधव और माधव के साथ श्री राधिका विराजमान है। राधा माधव इस पद में द्वंद्व समास के द्वारा दोनों का अभिन्न संबंध प्रकाशित होता है। महाराज जी तो कहा करते थे कि उन्होंने जब से 1 से 2 हुए और शैया ग्रहण करी तब से शैया छोड़ी है। और योग शास्त्र में ऐसा है कि जब वो 1 से आ से ऊ हुए, ओम है ना, आ से ऊ हुए तो 2 हो गए, तो बिछुड़ गए तो उन्होंने अभी माँ हुआ ही नहीं था तो सोचा कि अरे क्या किया हमने, वो तब से वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं और आज तक मिल नहीं पाए, इसलिए वो बिछुड़ते हैं मिलते हैं, बिछुड़ते हैं मिलते हैं। इस श्लोक के पूर्वार्ध में समुच्चय अलंकार और उत्तरार्ध में आशी अलंकार है। फलतः दोनों की संसृष्टि है, तो प्रस्तुत श्लोक में वैदर्भी रीति, कैशिकी वृत्ति, संभाविता गीति, मध्य लय, प्रसाद गुण, अनुकूल नायक तथा स्वाधीन भर्तिका नायिका है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में अभिलाष लक्षण विप्रलंब श्रृंगार है तथा शार्दूल विक्रीडित छंद है। कोई व्याकरण भी समझा दिए। श्लोक संख्या 2। हमें तो स्वाधीन भर्तिका समझ आती है। हाँ, मैं भी यही और तो समझ ही नहीं विप्रलंब समझ आता है। हाँ। तो विप्रलंब में जो विरह और मिलन दोनों होते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा समझ आता है, बस उससे आगे तो। जिनके चित्त सदन में समस्त वाणियों के नियंता श्री कृष्ण की चरितावली सुचारू रूप से चित्रित हो रही है, जो श्री राधा जी के चरण युगल प्राप्ति की लालसा में निरंतर नृत्य विधि के अनुसार निमग्न हो रहे हैं, ऐसे महाकवि जयदेव गोस्वामी श्री कृष्ण की कुंज विहार आदि सुरत लीला समन्वित इस गीत गोविंद नाम के ग्रंथ का प्रणयन कर भावग्राही भक्तजनों के उज्ज्वल भक्ति रस को उच्छलित कर रहे हैं। पूर्व श्लोक में एक पद के द्वारा सूचित श्री राधा माधव की लीला स्फूर्ति प्राप्त होने से श्री जयदेव जी का हृदय अतिशय आनंद से परिप्लुप्त हो गया। उस आनंद राशि के प्लावन से प्लावित होकर महान करुणा के पारावार कवि चक्रवर्ती श्री जयदेव जी भक्तों पर अनुग्रह प्रकाश करते हुए अपने प्रबंध काव्य में अपनी समर्थता वाग देवता इति श्लोक के द्वारा अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं। जयदेव, जय अर्थात सर्वोत्कर्षता, देव अर्थात द्योतयति, प्रकाशयति प्रकाश करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो अपनी भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण की लीला की सर्वश्रेष्ठता प्रकाशित करते हैं, ऐसे श्री जयदेव जी। साथ ही ये गीत गोविंद नामक प्रबंध कृति प्रकृष्ट रूप से श्रोताओं के हृदय को आकर्षित करती है अथवा प्रकृष्ट रूप से कृष्ण लीला संसार बंधन मुक्त कर भक्त जनों के हृदय में उदित होती है। अब प्रश्न होता है कि ग्रंथ में श्रोताओं के हृदय को आकर्षित करने की क्षमता कहाँ से आई? तो इसके उत्तर में कहा है कि श्री वासुदेव रति केली कला समेतम, यहाँ श्री शब्द से राधा का तथा वसुदेव के पुत्र रूप में अवतीर्ण संपूर्ण जगत के स्वामी एवं आत्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की रति केली कथा का वर्णन है। वासुदेव अर्थात वसु वंश को प्रकाशित अथवा उज्जवल करने वाले वसुदेव अर्थात श्री नंद महाराज, जो वसुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री नंद जी के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण हैं। अतः इन दोनों की केली कथाओं से परिपूर्ण लीलाओं के वर्णन से श्री जयदेव कवि के हृदय में ऐसी क्षमता प्रकट हुई। इस प्रकार ये प्रबंध सर्वचित्ताकर्षक है। इस पद की व्युत्पत्ति में श्रीश्च वासुदेवश्च श्री वासुदेवो तयो रति केली कथा तामि समेतम
अब प्रश्न होता है कि इस प्रबंध का वर्णन कैसे हुआ है। तो इसके उत्तर में वाणी और वक्तव्य रूप में केली कला में देवता, वक्ता, प्रवर्तक स्वयं श्री कृष्ण जिनकी चित्त रूपी कंदरा में सदा अवस्थित हैं, जिनकी इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता श्री कृष्ण उनमें शक्ति का संचार करते हैं, ऐसे श्री जयदेव जी अपने इष्ट देव को वाग देवता के रूप में निरूपित कर रहे हैं। अतएव इस काव्य की रचना में श्री कृष्ण का ही कर्तृत्व है। श्री जयदेव के चित्त सद्म में समस्त लीलाएं चित्रपट की भांति संग्रथित हैं। चित्रकार के हृदय में जो स्फूर्ति होती है और चित्र फलक में जो उदित होता है वही चित्र रूप में बन जाता है। उसी प्रकार ये केली चित्रण श्री जयदेव जी के लेखनी पर अधिष्ठित होकर अंकित हुआ है। कवि का चित्त रूपी सद्म विलक्षण है तथा विचित्र कविता रूपी महाधन का भंडार है और श्री राधा माधव के केली चरित्रों से चित्रित है। कवि की वाणी और मन भी माधवपरायण है, अतः निज कृतित्व का उनके द्वारा परित्याग कर दिया गया है। अब पुनः प्रश्न होता है कि ये सब होने पर भी ऐसी चित्रण शक्ति कहाँ से आई। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि श्री जयदेव जी ने कायिकी वृत्ति श्री राधा परायणा अर्थात श्री राधा जी की प्रेरणा ही उनकी इंद्रिय शक्ति है। श्री राधा किस प्रकार उनमें अवस्थित हैं। तो उत्तर में श्री राधा जी पद्मावती हैं। पद्म करे अस्ति यस्या सह, पद्मावती जिनके हाथ में कमल विद्यमान हैं वे श्री राधा जी ही पद्मावती हैं। इन श्री राधा जी के चरण कमलों की प्राप्ति की लालसा से चारण चक्रवर्ती नर्तक श्रेष्ठ नट सार्वभौम श्री जयदेव जी अपनी वाणी रूपी नृत्य कला के द्वारा सदा उनकी आराधना में तत्पर हैं। इस प्रसंग से ये भाव भी व्यक्त हो रहा है कि कविराज जी प्रधान रूप से श्री राधा जी के उपासना परायण हैं। एक और भी गूढ़ रहस्य है कि महाकवि श्री जयदेव जी की पत्नी का नाम भी पद्मावती है। वो श्री राधा माधव युगल की उच्च कोटि की प्रेममयी आराधिका हैं। उन श्री पद्मावती जी के प्रति भी महाकवि अपनी कृतज्ञता प्रकाश कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में चित्त तथा सद्य का अभेद रूप होने से रूप का अलंकार है तथा अनुज्ञालंकार है। वसंत तिलका छंद, ओज गुण, गोड़िया रीति, भारती वृत्ति और संभाविता गीति है। श्लोक संख्या 3। हे श्रोताओं, यदि श्री हरि के चरित्र का चिंतन करते हुए आप लोगों का मन सरस अनुराग में होता है तथा उनकी रास विहार आदि विलास कलाओं की सुचारू चातुर्यमयी चेष्टा के विषय में आपके हृदय में कौतूहल होता है, तो मनोहर सुमधुर मृदुल तथा कमनीय कांति गुण वाले पद समूह युक्त कवि जयदेव की इस गीतावली को भक्ति भाव से श्रवण कर आनंद में निमग्न हो जाओ। इस प्रबंध काव्य की रचना करने में अपनी योग्यता प्राप्त करते हुए सिद्ध अर्थात प्रतिज्ञात अर्थ के लिए कवि के मन में कोई खेद या विषाद नहीं रहा। कदाचित मंद बुद्धि परायण व्यक्ति इसमें श्रद्धा ना रखे, इसलिए ये महाकाव्य के अनुशीलन में अधिकारी का निश्चय किया गया है कि हे भक्तगण, यदि उनका चिंतन करने में विषाद आए ये क्या है, बहुत लोग तो ये नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, तो ये अधिकारी बताया सबके सामने पढ़ने वाली ये वस्तु नहीं है। यदि श्री और भी ज्यादा नहीं श्रृंगार रस, संगीत मार्ग। यदि श्री कृष्ण के निरंतर स्मरण से मन स्निग्ध हो जाता है तथा उनकी रास विहार कुंज विलास, स्त्रियों के हाव भाव विशेष का नाम विलास है, गमन आदि की क्रियाओं को भी विलास कहा जाता है, लीला चातुरी विदग्ध माधुरी आदि चारु चेष्टाओं के विषय में मन में कौतूहल परायणता होती हो, तो श्रृंगार रस के वर्णन करने वाले कवि जयदेव जी की इस मधुर वाणी का श्रवण करें। वस्तुतः किसी को सामान्य हरि स्मरण से और किसी को श्री हरि की विशिष्ट रास आदि लीला के अवलोकन से परानंद की अनुभूति होती है। अब ये काव्य कैसा है, तो इसके उत्तर में कहते हैं ये काव्य श्रृंगार रस प्रधान और अति मधुर है। इसका अर्थ सहज और बोधगम्य है। इस काव्य के पद अतिशय माधुर्य गुणोपेत कोमल वर्णनों से ग्रथित तथा रमणीय हैं,
क्योंकि वे राधा कृष्ण की कांति नामक गुण से युक्त हैं। जैसे कांता कांत की अतिशय प्रिया होती हैं, वैसे ही ये कमनीय पदावली भक्त जनों को अतिशय प्रिय है। इससे इसको संगीतात्मकता तथा गेयता प्राप्त है। इसे मधुर कंठ से गाया जाना चाहिए। प्राचीन अलंकार शास्त्रियों ने माधुर्य नामक गुण को दो प्रकार बताया है, शब्दाश्रित और अर्थाश्रित। वाक्यगत पृथक पदत्व को शब्दाश्रित माधुर्य कहते हैं तथा उक्ति की विचित्रता को अर्थगत माधुर्य कहते हैं। ये दोनों प्रकार के माधुर्य इस काव्य में दृष्टिगोचर होते हैं। शब्द कोटि का शुद्ध हृदय चाहिए यहाँ तक हम पढ़ने के लिए पहुँचने तक। शब्द और अर्थगत कोमलता भी इस काव्य में पाई जाती है। इन पद्यों में अभिधेय, प्रयोजन तथा अधिकारी का निरूपण हुआ है। श्री राधा माधव की रह केली अभिधेय है, प्रतिपाद्य श्री राधा माधव हैं और प्रतिपादक ग्रंथ है। ये स्मार्य स्मारक संबंध है। श्री राधा माधव की केली लीला का श्रवण कीर्तन करते हुए अनुमोदन जनित आनंद का अनुभव और इसमें विभावित अंतःकरण वाले वैष्णव ही इसके अधिकारी हैं। दूर तक पहुँचा हुआ अंतःकरण होए जैसे मनोरंजन जी कहते हैं ना कि सबसे समझ में ये बात नहीं आती कि सब जगह भगवान है, सुख और दुख बाहर की वस्तु, जिनकी समाधि लगने वाली होती है उन्हीं को ये समझ आती है, दूसरों को नहीं आती। ये कितनी सिंपल बात है कि सब जगह भगवान है, वही सब कर रहे हैं, हम करते नाच रहे हैं। तो वो साहब कहते हैं ये बात सबके समझ नहीं आती और ना ही आने वाली है। जिनकी समाधि लगने वाली है उनको ये समझ आएगी। श्लोक संख्या 4। उमापति धर नामक कोई विख्यात कवि अपनी वाणी को अनुप्रासादी अलंकार के द्वारा सुसज्जित करते हैं। शरण नाम के कवि अत्यंत क्लिष्ट पदों में कविता का विन्यास कर प्रशंसा के पात्र हुए। सामान्य नायक नायिका के वर्णन में केवल श्रृंगार रस का उत्कर्ष वर्णन करने में गोवर्धन के समान दूसरा कोई कवि श्रुतिगोचर नहीं हुआ। कविराज धोई तो श्रुतिधर हैं, वो जो कुछ भी सुनते हैं कंठस्थ कर लेते हैं। जब ऐसे ऐसे महान कवि सर्वगुण संपन्न नहीं हो सके तो फिर जयदेव कवि का काव्य किस प्रकार सर्वगुण संपन्न हो सकता है। कवि जयदेव जी ने अति दैन्य विनय वचनों के द्वारा स्वयं को पद्मावती श्री राधा रानी के चरण कमलों का चारण चक्रवर्ती कहकर अपना परिचय दिया। उसी आवेश में अन्य कवियों की कृतियों में प्राकृत भाव अथवा हेयता की उपलब्धि कर अपने काव्य में प्रौढ़ता अर्थात गांधीर्य का विस्तार करते हुए कहते हैं कि महाराज लक्ष्मण सेन की सभा में 6 प्रख्यात विद्वान थे। एक उमापतिधर नामक कवि राजा लक्ष्मण सेन के अमात्य थे। वो केवल अपनी वाणी का विस्तार मात्र करना जानते थे। उनके काव्य में वाग माधुर्य तथा शब्दार्थ गुणों का अभाव होता था। उन्होंने वाणी को शाखा प्रशाखाओं में पल्लवित तो किया परंतु ग्राह्य नहीं बना पाए थे। फलतः उनका काव्य सहृदय स्वरूपा आह्लादक अर्थात आनंददायिनी न होकर केवल चित्रकोटि के काव्य में सन्निविष्ट होता था। दूसरे शरण नाम के कवि दुरूह तथा शीघ्रतापूर्वक कविता का प्रणयन करने के लिए विख्यात थे। वो लोकप्रिय तो हुए परंतु उनका भी काव्य गूढ़ अर्थ तत्व आदि दोषों से युक्त और प्रसाद आदि गुणों से रहित होता था। तीसरा गोवर्धन आचार्य लक्ष्मण सेन की सभा के तीसरे पंडित थे। श्रृंगार रस जो क्रमशः अन्य अन्य रसों से श्रेष्ठ है, ऐसे उसके आलंबन स्वरूप साधारण नायक नायिका के वर्णन करने में आचार्य गोवर्धन का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं हुआ, परंतु वो रसांतर अर्थात दूसरे रसों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सके। उनके काव्य में निर्दोष अर्थ का सन्निवेश होता था। श्रुतिधर नामक कवि तो अपने गुणों के कारण ही सुप्रसिद्ध थे। वो केवल एक बार सुनकर ही काव्य को याद कर लेते थे। धोई कवि अपनी कविराज की प्रथा से प्रसिद्ध थे। ग्रंथ के अधिकारी बन तो जाते थे परंतु स्वयं कविता का निर्माण नहीं कर पाते थे। लक्ष्मण सेन की सभा के छठे कवि जयदेव थे।
वाणी की शुद्धि केवल भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के वर्णन से होती है। इस वाणी शोधन की प्रथा एकमात्र कवि जयदेव ही जानते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री नारद जी कह रहे हैं, तदाज्ञ विसर्गो जनताग विप्लवो, अर्थात कवि ने स्वयं दैन्य प्रकट किया है। तद अनुसार इस श्लोक का भावार्थ होगा कि क्या वाणी की शुद्धि कवि जयदेव जानते हैं? नहीं, वो नहीं जानते। उमापति वाणी का विस्तार कर सकते हैं। शरण कवि दुरूह वाक्यों को शीघ्र रचित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य गोवर्धन के समान कोई कवि हुआ नहीं। धोई कविराज हैं, श्रुतिधर तो श्रुतिधर ही हैं, परंतु जयदेव कवि कुछ नहीं जानते। रस मंजरीकार लक्ष्मण सेन की सभा के 5 कवियों को ही स्वीकार करते हैं और वो श्रुतिधर पद को कवि विशेष की संज्ञा न मानकर उसे धोई कवि का विशेषण मानते हैं। इस विषय में उनका कहना है कि धोई कवि तो किसी काव्य को एक बार सुनने मात्र से उसे कंठस्थ कर लेते हैं। तो वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी ने प्रमाणित किया है कि पूर्वोक्त भावार्थ ही ठीक है। भगवान की लीलाओं के वर्णन के कारण ये रचना समस्त प्रकार के काव्यों में श्रेष्ठ है। ये गीति काव्य अति महत्वपूर्ण, सरस, गोपनीय और मधुर है। अब अष्टपदी गीतम। दीदी अब आरती का टाइम जल्दी करेंगे ना, आरती का टाइम हाँ, 6:45 करना तो ये है ना। चलो 10